तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये विविध वाले मिससेलेनियस वाले विविध प्रश्न विविध सवाल हैं। इसके अंदर सब तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से आगे। एक कक्षा के लड़कियों का परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों का प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 87 है। लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात 4:5 है। पूरी कक्षा का औसत पूछा है। इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़ सकते हो। द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल इन ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन इज 85 एंड दैट ऑफ बॉयज इन द सेम क्लास इज 87। इफ द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 4:5 देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द वुल क्लास इज। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे पढ़ सकते हो आप। देखिए हमने क्या देखा, हमने आपको सवाल बताया था, ये तो है मान लीजिए गर्ल्स और ये है बॉयज। तो प्यारे दोस्तों हमने आपको बताया था यहाँ नंबर आते हैं और यहाँ क्या आता है, एवरेज। नंबर का अनुपात बोलो कितना दे रखा है आपका औसत, इसका नंबर 4 है और इसका नंबर कितना है 5। इसका एवरेज बताओ, लड़कियों का एवरेज बोलो कितना 85 है और लड़कों का एवरेज बोलो कितना 87 है। तो आपको पता है जो एवरेज किससे गुणा होता है, नंबर से। तो मुझे तो योग निकालेंगे, 4 गुणा 85 करेंगे, 4 पंजे 20, 4 8 32 और 2 34। तो ओवरऑल एवरेज आ जाएगा हमारे पास। तो निकालने के लिए 85 किससे गुणा होगा, 4 से, 340 चिन्ह प्लस का। 87 5 से गुणा होगा, 5 7 35, 5 8 40 और 3 43। और किसका भाग देंगे, 4 और 5 कितने होंगे, 9। राशियों का योग। ऐसे सवाल करवा चुका ना आपको मैं। 85 गुणा 4 करें 340, 87 गुणा 5 करेंगे तो 4 से 35। और इसमें राशियों का योग 4 और 5, 9 ही तो नंबर है। अब हमने ऊपर जोड़ के देखा तो हमें पता है 0 + 5 5 ही होता है। 4 और 3 कितना होगा 7 और 4 और 3 कितना होगा 7, 775 बटा में क्या आएगा 9। 9 का जैसे डिवाइड करेंगे 9 8 72, बच गया कितना 5 55 हो गया। 9 6 की 54, पॉइंट लगा देंगे, 1 बच गया। 9 1 9 बच गया, 1 9 1 9, 86.11। यानी कि हमारे पास आंसर आया ऑप्शन डी। बोलो हाँ या ना। कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन, तो आप आपको मजा आने लग गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 231। कुछ कृषि श्रमिक, पहले कुछ कृषि श्रमिक है, उनका औसत वार्षिक आय बोलो कितनी, औसत बोलो कृषि श्रमिक है उनका औसत बोलो कितना है एस, और एक अन्य श्रमिक है उनका औसत बोलो कितना है टी है। ठीक है, दो प्रकार के श्रमिक है, एक तो है कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक, ठीक है दोस्तों, और एक अन्य श्रमिक है, अन्य श्रमिक है। बोलो हाँ या ना। तो हमें पता है यहाँ तो नंबर लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, एवरेज। ये बात क्लियर है क्या आपको? यहाँ नंबर लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, एवरेज। ये बात क्लियर है क्या आपको? बिल्कुल क्लियर है। तो कृषि श्रमिकों का औसत बोलो, औसत वार्षिक आय बोलो कितनी है एस। तो बोलो इनकी जो कृषि श्रमिक है इनका औसत कितना है एस और इनका औसत बोलो कितना है टी। ये बात समझ आई क्या आपको? क्लियर है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। बोलो कितनी गुना है, 11। संख्या जो है अगर इसकी 1 है तो इसका बोलो कितना आएगा, 11। 11 गुना है। 4 गुना होता तो 4 आता, 5 गुना होता 5 होता, 10 गुना होता 10 होता। तो बोलो कृषि श्रमिकों का नंबर कितने है, संख्या कितनी है, सॉरी ये एवरेज दे रखा है, थोड़ा ध्यान रखना। आपने यहाँ गलत लिख दिया। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एवरेज है एस और टी क्या है, एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज बोलो क्या आएगा एस और यहाँ पे क्या आएगा टी। और संख्या जो दे रखी है कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है संख्या। तो यहाँ 1 है तो यहाँ कितना आएगा 11। क्लियर है। सवाल में अगर ऊपर नीचे लिख ले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ जाएगा संख्या में, ध्यान रखना। तो मुझे तो एवरेज बोलो, कृषि श्रमिकों का एवरेज कितना है एस, अन्य श्रमिकों का टी, और कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का कितना गुना है, 11 गुना। अगर इसका 1 है तो इसका कितना आएगा 11। बात समझ आएगा क्या? 1 है तो कितना आया 11। अब हम ओवरऑल एवरेज निकाल सकते हैं, ऑल एवरेज सभी का एवरेज निकाल सकते हैं आप सब बिल्कुल। मुझे बता एस किससे गुणा होगा 11 से, बोलो क्या आएगा 11s। और ऐसे मुझे बता 1 किससे गुणा होगा टी से, तो बोलो क्या आएगा टी। और नीचे मुझे संख्या बोलो 11 रे कितना है 12। यही आंसर है इसका, 11s + t बटा 12। 11s यही है, कौन सा ऑप्शन आएगा सी। ये लो कितना सिंपल सवाल, आप सोचो। लेकिन आप इनसे डर जाते हो, लेकिन डरना नहीं है आपको, ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। दोबारा समझिए, यह नंबर है और यह एवरेज है। हमें पता है नंबर 11 गुना ये 1 है तो ये कितना आएगा 11। और एवरेज हमें पता है, एवरेज इनका एवरेज बोलो क्या है एस और इनका क्या है टी। हमसे ओवरऑल एवरेज पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 11 गुना एस करेंगे तो बोलो क्या आएगा 11s, और 1 गुना टी करेंगे तो बोलो क्या आएगा टी, और संख्या बोलो 11 और 1 कितना आएगा 12। यही इसका राइट आंसर है। बोलो हाँ या ना, कौन सा ऑप्शन आएगा सी। इससे ज्यादा सिंपल चीजें क्या आएगी बताओ? फिर भी लोग बहुत डर जाते हैं, पता नहीं क्यों।
ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा मिससेलेनियस प्रश्न लिए, मैंने विविध प्रश्न लिए वाले। तो ये देखिए, एक बास्केटबॉल की टीम ए की औसत लंबाई 5 फीट 11 इंच है। अब आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ध्यान रखना। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं, ध्यान रखना। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता है क्या? कोई बात नहीं, नहीं पता तो। 1 फीट में आपको पता है 12 इंच होते हैं, और 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान रखना। 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.54। और 1 फीट में सेंटीमीटर पूछे तो 30.48 सेंटीमीटर, लेकिन इंच पूछे तो कितनी आएगी? 12 इंच। आपको पता है 1 गज जो होता है 0.91 मीटर का होता है, 1 फैदम 6 फीट का होता है, ये आपको पता हो। 1 हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर। सारी चीजें बताऊंगा, जैसे जैसे आती जाएंगी मैं बताते जाऊंगा आपको ना, एकदम से बता दूंगा तो आप याद नहीं कर पाओगे। तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच, ध्यान रखना। तो हमने देखा बास्केटबॉल की टीम ए है, उसकी औसत लंबाई इतनी दे रखी है, और टीम बी की औसत लंबाई इतनी दे रखी है। ए के खिलाड़ी बोलो कितने? 20, और बी के खिलाड़ी कितने? 18। तो हमने क्या किया, पहले ए और क्या लिख लिया? बी, और जिनके नंबर लिखा, ए का नंबर, ए के खिलाड़ी कितने हैं? 20, और बी के खिलाड़ी कितने हैं? 18। जैसे हमने 2 से काटा तो बोलो यार 9, और यहाँ कितना आएगा? सॉरी, यहाँ कितना आएगा? 10, और यहाँ कितना आएगा? 9। हाँ या ना? 2 से काटेंगे तो 10 और यहाँ 9 आएगा, नहीं आएगा? तो 10 अनुपात बोलो कितना आएगा? 9। ये बात क्लियर है क्या? तो हम कह सकते हैं इसका एवरेज आएगा, इसकी संख्या आएगी 10:9। भाई ए के खिलाड़ी 20 है, बी के खिलाड़ी 18 है, तो 20 और 18 किससे कटेगा? 2 से। तो 10:9 आएगा, नहीं आएगा? संख्या तो काट ही सकते हैं अपन, क्लियर है? तो अब हमारे पास एवरेज निकालना है। अब एवरेज देखा हमने तो ए की औसत लंबाई 5 फीट 11 इंच है, तो हमें पता है 5 फीट, और 1 फीट में हमें पता है 1 फीट में कितने होते हैं? 1 फीट में कितने होते हैं? 12 इंच होते हैं। तो 5 फीट में 12 पंजे 60। 1 फीट में 12 इंच है, तो 5 फीट में कितने होंगे? कितने होंगे? 1 फीट में 12 इंच है, तो 5 फीट में 12 पंजे 60 इंच। 60 इंच तो 5 फीट की बन जाएगी, और 11 इंच ही है। 60 और 11 कितने होंगे? 71। तो बोले 71 आएगा, नहीं आएगा? ऐसे मुझे बताओ, टीम बी के 6 फीट 2 इंच है, तो 6 फीट में कितने होंगे? 1 फीट में 12 है, तो 12 छिकी 72, तो ये हो गया 2 और ये 74 हो गया। बोलो 74 है या नहीं है? और आपका वही सवाल बन गया, देख लो चाहे से आप। क्लियर है? वो का वो सवाल बन गया। हमें ओवरऑल एवरेज चाहिए, तो ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए प्यारे दोस्तों गुणा कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 710 आएगा, और इसको इससे करेंगे 9 चौक 36, 9 7 63, 63 और 3 कितने होते हैं? 66। बोलो 666 आएगा, और यहाँ पर बोलो इनकी संख्या कितनी आएगी? 19। और जैसे हमने जोड़ा यहाँ पे 0 में 6 जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा? 6, और 6 रे कितना होगा? 7, और यहाँ 6 और 7 कितना होगा? 13, और इसमें किसका भाग देंगे? 19 का। बोलो हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब हमने क्या किया, यहाँ पे भाग देना शुरू किया 19 का। तो आपको पता है 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133 होते हैं, 7 पर जाएगा। बच गया कितने बताओ? 4, 46 हो गया। 19 दूनी कितने होते हैं? 38। तो मुझे तो बच गया कितना? 8, तो 80 हो जाएगा। और 19 चौक कितने होते हैं? 76। बच गया कितना मुझे बताओ? 4, और 19 दूनी कितने होते हैं? 38। तो इसका मतलब 72.42 इंच आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। क्लियर है क्या? तो ये बात पता होनी चाहिए सवाल के अंदर। ये सवाल महत्वपूर्ण है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। क्लियर है? तो यूनिट समान करनी पड़ेगी। तो 5 फीट है, तो 12 पंजे 60, 60 और 11 71, तो 12 छः की 72, 72 और 2 74। बाकी वही सवाल है, सेम का सेम। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 लड़कों में 6 में से प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना, इस जैसे 1.15 मीटर होता है ना, ये इस 1.15 मीटर को आप ऐसे लिख सकते हो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो दर्शाता है ये सेंटीमीटर को दर्शाता है। क्लियर है भैया? तो इसको 1.1 मीटर 15 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर 15 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो? 1.15 मीटर। क्लियर है क्या? तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसको आप 1.15 मीटर भी लिख सकते हो। क्लियर है? और ऐसे 8 में से प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है, इसको 1.10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप। और 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है, और इसको आप क्या लिख सकते हो मुझे बताओ? 1.12 मीटर भी लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना? तो ये बात पता है ना आपको? चाहे ये 1 मीटर 15 सेंटीमीटर ऐसे लिख दे दे, चाहे ऐसे दे दे 1.15 मीटर, बात एक ही है। तो इसने क्या कहा कि 20 लड़के हैं, टोटल कितने लड़के हैं? 20 लड़कों में से 6 में से प्रत्येक की लंबाई तो है बोलो 1.15 मीटर,
और 8 में से प्रत्येक की लंबाई बोलो कितनी है 1.10 मीटर, और शेष बच गया 6, ये 8, ये 14, ये हो गया 20 में 14 गया 6 और बच गया, तो 6 की लंबाई बोलो कितनी है 1.12 मीटर। सभी का औसत पूछा है, कर सकते हो आराम से। मुझे बताओ पहले कैंडिडेट कितने थे, आपका औसत 6, इनका औसत लंबाई बोलो कितनी है 1.15। क्लियर है। फिर कैंडिडेट 6 कैंडिडेट 1.15, फिर कैंडिडेट कितने हैं बताओ 8, और इनका औसत मुझे बताओ कितना 1.10 है। फिर मुझे 6 8 14 हो गया, टोटल हमारे पास 20 है, 20 में 14 गए तो बोलो क्या और बच गया, शेष 6 बच गए, और इनका एवरेज बोलो कितना 1.12 है। बोलो हाँ या ना। इनको गुणा कर लेंगे, योग निकाल लेंगे, तो यहाँ गुणा 15 × 90 तो 6.90 आ जाएगा भाई। यहाँ गुणा 10 8 80 तो 8.80 आ जाएगा। यह 12 × 72, यहाँ तो 6.72 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। गुणा कर लोगे, यहाँ जोड़ा हमने यहाँ पे, तो यहाँ टोटल बोलो कितना आएगा 2, या 9 8 17, 17 8 7 कितने होते हैं 24, हासिल कितनी आएगी 2, तो बोलो 6 और 8 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 2 कितना आएगा 22, तो 22 पॉइंट कितना आया 42। बोलो हाँ या ना। तो हमने ये देखा कि 6 लड़कों की जो हाइट है, लंबाई है, वो उनका योग बोलो कितना 22.42 मीटर है या नहीं है, मुझे बताओ। ये बात समझ आई नहीं। अब हमसे इनका ओवरऑल एवरेज पूछा है। एवरेज पूछने के लिए हमें पता है योग में किसका भाग देते हैं, संख्या का। तो बोलो योग कितना है हमारे पास 22 पॉइंट कितना है 42, और संख्या टोटल हमारा 20 ही तो है, जोड़ लो 20 ही आएगी। हमने पहले सबसे पहले हमने इसमें 20 का भाग दिया। बोलो 20 एकम कितने होते हैं 20, तो इसका मतलब एक बार गया भाग तो 1 मीटर आ गया, हाँ या ना। उसके बाद तो पॉइंट आ जाएगा। तो 20 एकम 20 बच गया कितना 2, 24 हो गया। फिर बोलो 20 एकम कितना हुआ 20, बच गया कितना 4, 42 हो गया। और 20 दूनी कितने होते हैं 40, ये सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना। तो फिर भी आप मुझे बताओ 20 दूनी 40, 2 तो बचा, 20 से कम 20, फिर 0.1 आएगा नहीं आएगा मुझे बताओ। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं 1 मीटर 12.1 आएगा नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा ए। क्लियर है, ये आप जानते होंगे इन चीज़ों को, किसी कोई दिक्कत। 6 कैंडिडेट है, उनका एवरेज 1.15, 8 का 1.10, 6 का 1.12, हमने गुणा कर लिया 6.90 8.80 6.72 आ गया। तीनों को जोड़ा योग आ गया 22.42 आ गया। हमसे पूरे का औसत पूछा है, तो योग में किसका भाग दिया संख्या का, तो बोलो 1 मीटर 12.1 आएगा नहीं आएगा, सेंटीमीटर ही ध्यान रखना। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 234। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, और चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति दर से, और चावल की 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी, तो चावल की एक बोरी की औसत लागत बताइए। एक औसत बताना है, एक का औसत हमें पता है, भी ये चीज तो आपको आने लग गई होगी। 7 है संख्या, औसत है ये 7 टू कितना आएगा 56, तो टोटल आया 5600 इनका योग। ऐसे बोलो 8 ये गुणा होगा इससे, तो बोलो क्या आएगा 8000, और ऐसे बोलो 5 इससे गुण होगा, 12 पंजे कितने होंगे 60, तो बोलो क्या आएगा 6000। बोलो हाँ या ना। इनका योग देखा 0 0 6 6 8 14 5 19, तो 19600 आया नहीं आया, योग आ गया। हमसे औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए हमें पता है योग कितना आया 19000, कितना आया 600, संख्या बताओ कितनी है आपके पास। पहले 7 बोरी है, 7 और 8 15, 15 और 5 कितने होंगे 20, तो यानी कि संख्या आएगी 20। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 नाम 18, और 2 8 16। बोलो आंसर कितना है 980, कौन सा ऑप्शन है बी। कर सकते हो तो सिंपल है, किसी को कोई दिक्कत है क्या। क्लियर है यहाँ पे, किसी को दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आपको कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, किसी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रम से पहले महीने की है, दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की है, पांचवें की है, और छठे महीने में वो कितनी बिक्री करे ताकि उसकी औसत बोलो कितना हो जाए 6500 हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले महीने की बिक्री बताओ कितनी है, आप कहो 6435 है। बोलो पहले महीने की, दूसरे महीने की बोलो कितना है 6927 है, तीसरे महीने की बोलो कितनी है आप 7230 है, चौथे महीने की कितनी है 6562 है, और पांचवें महीने की कितनी है 6500 7220, 6855 रह गया, दोबारा देख लो छोटा पड़ गया बॉडी। तो सबसे पहले आप बताओ पहले महीने की कितनी है, मैं इधर चला जाता हूँ। बोलो पहले महीने की कितनी है 6435, दूसरे महीने की कितनी है 6927, तीसरे महीने की कितनी है 6855, चौथे महीने की कौन सी है 7230, और पांचवें महीने की बताओ कितनी है 6500 कितनी है 62।
और छठे महीने के हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया x। क्लियर है। जो बराबर आएगा हमें पता है। इन सभी का औसत बोलो कितना दे रखा है 65, बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे पता है ये औसत है और कैंडिडेट कितने हैं 1 2 3 4 5 और छठा मैंने ये तो 6 कैंडिडेट है। तो योग निकाल 65 किससे गुणा होगा 6 से, तो इनका योग आएगा नहीं आएगा, गुणा कर दो 6 0 0 6 5 30 और 6 6 36 और 3 39, 39,000 है या नहीं है। पहले महीने की बिक्री बताओ कितनी है। आप कहोगे सर पहले महीने की बिक्री 6435 है, दूसरे की 6927, तीसरे की 6855, चौथे की 7230 और पांचवे की 6562 है। और छठे की इसने पूछी अपन से, हमने क्या मान लिया x। तो हमें ही पता है इन छह का औसत बोलो इसने कितना दे रखा है 6500 दे रखा है। तो हम औसत किससे गुणा होता है संख्या से, तो 65 किससे गुणा होगा 6 से, तो बोलो क्या आएगा 39,000 आएगा नहीं आएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, बस कुछ नहीं करना। तो देखो सबसे पहले मुझे बताइए 2 और 0 2, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 5 कितना हुआ 19, बोलो 19 आएगा। हासिल कितनी आ गई 1, बोलो 1 और 6 कितना होगा 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 2 17, 17 और 3 20, हासिल कितनी आ गई 2। तो 2 बोलो 2 और 5 कितना है 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 4 कितना है 30, हासिल कितनी आई भाई 3। तो फिर जोड़ लो 3 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 6 कितने होते हैं बताओ 34। तो यहाँ आया 34, बोला हाँ या ना। 34,009 आ गया। हमने देखा प्लस में क्या हो रहा है भाई बताओ, x बराबर क्या है 39,000, बोला हाँ या ना। तो x का मान निकालना है, तो मुझे बताओ ये प्लस का तरह किसको जाएगा माइनस का। तो 34,000 जो 9 है इसमें से घटेगा, तो मुझे बता 10 में से 9 गए तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ बोलो 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 0 गए तो 9, और यहाँ क्या बचेगा 8 में से 4 गए तो 4। तो बोलो 49 91 आएगा नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा ए। कर सकते हो क्या, सिंपल सवाल है, थोड़ी कैलकुलेशन है बस। कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत है 0 पॉइंट, देखो औसत दे दिया दैनिक वर्षा पूरे सप्ताह का दे दिया 0.25। तो हमें पता लग गया कि 0.25 किससे गुणा होगा 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 0.25 गुणा 7 कर देंगे तो 1.75 आएगा नहीं आएगा। तो इन सातों जो सातों दिन है हमारे पास, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, है ना, इन सातों दिनों का जो औसत है वो 0.25 है। तो हमें योग निकालने के लिए 0.25 किससे गुणा होगा 7 से। तो 0.25 गुणा 7 करेंगे तो 1.75 आएगा नहीं आएगा। तो जैसे इसमें आया, तो पिछले वाले सवाल में हमने किया था 65 से गुणा 6 किया था, ऐसे यहाँ 0.25 किससे गुणा होगा 7 से, तो कुल योग 1.75 आ जाएगा। ये कह रहा है शनिवार के दिन कोई बारिश नहीं हुई, शनिवार के दिन कोई बारिश नहीं हुई, शनिदेव का प्रकोप पड़ गया उस दिन। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार एवं बृहस्पतिवार को क्रमशः, पहले तो 0.4 आपको मैंने पहले भी समझाया कि 0.4 का मतलब 0.40 होता है, ये ध्यान रखना। पॉइंट के बाद 2 अंक ले सकते हैं अपन। 0.03 है, 0.45, 0.70, 0.5 का मतलब 0.50 होता है। मैं आपको बता चुका हूँ इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे बताओ रविवार के दिन 0.40, मंगलवार के दिन 0.03, बुधवार के दिन 0.45, बृहस्पतिवार के दिन 0.27, शुक्रवार के दिन बोलो 0.50, सॉरी रविवार के बाद, रविवार को तो ये 0.40, सोमवार को 0.03, मंगलवार को ये 0.45, बुधवार को ये 0.27 और बृहस्पतिवार को ये 0.50। और वर्षा दर शुक्रवार को हमसे पूछी है और शनिवार की इसने मना कर दी, कुछ नहीं हुई। शनिवार को इसने मना कर दी, कुछ भी नहीं हुई। तो मुझे बता रविवार को कितनी बारिश हुई है। आप कहो सर रविवार को बारिश हुई है 0.40, बोलो रविवार को कितनी बारिश हुई है 0.40। और फिर बोलो यहाँ पे सोमवार को कितनी हुई है 0.03, क्लियर है। और आप बताओ यहाँ पे मंगलवार को कितनी हुई है 0.45 और बुधवार को कितनी हुई है 0. कितनी आई है 27 प्लस। फिर बताओ यहाँ पे बृहस्पतिवार को कितनी हुई है, बृहस्पतिवार को 0. कितनी हुई है 50। शुक्रवार की हमसे पूछी, हमने क्या मान ली x। और शनिवार की हमें पता है क्या होगी 0, की कोई बारिश ही नहीं हुई है। और हमें पता है इन सातों का एवरेज बोलो कितना है 0.75, लेकिन 0.25 ये गुणा किससे होगा 7 से। तो बोलो 1.75 आएगा नहीं आएगा, इससे मतलब नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, जोड़ना है 40 और 3 43। अब इनको जोड़ लो, कैसे जोड़ोगे, देखो 3 और 27 कितने होते हैं। अब इनको जोड़ने का तरीका 40 और 50 कितने होते हैं 90,
90 में हम जोड़ेंगे, बोलो यहाँ पे 27 और 3 कितने होते हैं 30, तो 90 और 30 कितने 120, 120 में क्या जोड़ेंगे 45, तो मुझे बता क्या आएगा 12 4 16 165 आएगा, आएगा नहीं आएगा? यानी कि इनको जोड़ने पर 1.65 आएगा। और प्लस में क्या हो रहा है भाई बताओ, x है बराबर 1 पॉइंट कितना है 75, ये प्लस का इधर जाए किसको हो जाएगा माइनस का, तो x का मान बोलो 0.10 आएगा नहीं आएगा, 0.10 सेंटीमीटर है या नहीं है? इसका मतलब शुक्रवार को कितनी बारिश हुई है 0.10, बोलो क्या आएगा 0.10। और आप बताए पॉइंट के बाद जीरो लगाते तो हटा भी सकते हैं, तो 0.1 यही ऑप्शन है। क्लियर है भाई? 0.1 और किसी में है क्या? किसी में नहीं है, बोलो 0.10 0.1 0.10, 0.1 का मतलब 0.10 ही तो होता है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। कर सकते हो कैसे क्वेश्चन। अब आप, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सारे शानदार शानदार जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ते हैं और बुक्स में बढ़ते हैं मैंने सारे करा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है और पहले 8 में, एक वर्ष में, एक वर्ष का मतलब 12 महीना, तो हमें पता लग गया 34 जो है वो किससे गुणा होगा भाई बताओ 12 से। सवाल पढ़ लीजिए, सवाल आप पढ़ लो। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 है और पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय 3160 है, अंतिम 5 महीने की औसत मासिक आय 4120 है, तो 8वें महीने की पूछी है। ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ। तो एक बार 34 है, हमें पता है 3400 किससे गुणा होगा, आप कहो 3400 गुणा होगा 12 से। अब ये सिंपल गुणा है, गुणा कर लो ऐसे ही, 12 चौक 48 हासिल 4, 12 36 और 4 40 होता है, 2 जीरो 12 चौक 48 हुआ, हासिल 4 12 36 और 4 40 हुआ। अब पहले 8 महीने की बताओ औसत कितना है 3160, तो 3160 को गुणा किससे करेंगे 8 से। तो आप मुझे बताओ, जीरो की जीरो हुआ, 8 6 48 हासिल 4, 8 1 8 4 12 और 8 3 24 और 1 25। और अगले 5 महीने की 4120 है, तो ये 5 महीने की इसको लिख दो। तो बोले यहाँ जीरो की जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 चौक 20। क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे बता 13 महीने की आएगी, 13 महीने में से ये घटा देंगे 12 महीने की, बोलो आंसर आएगा नहीं आएगा? ये जो योग है ये वाला, ये कितने महीनों का है 12 महीने का, और ये योग बनेगा इन दोनों का वो कितने महीने का बनेगा 13 महीने का। निकाल लेते हैं, तो बोलो 0 8 8 5 4 45,880 कितने महीने का है 13 महीने का, और ये कितने महीने का है 12 महीने का, ये घटा दूं 800, तो यहाँ घटाने पर यहाँ 0805, बोलो 5080 है या नहीं है? कौन सा ऑप्शन है? ए। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हो आप आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा दासू क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन में सब तरह के लिख दे, मिससेलेनियस है, ध्यान रखना, विविध प्रश्न है, मैंने आपको सब तरह करा दिए। मैंने कोशिश करी कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए और आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि आप एक बार तो याद करो और हमेशा ये सोचो कि यार बलराज सर का मैं एप्लीकेशन बहुत ही शानदार है, दुनिया का भ्रम बदल दूंगा। ध्यान रखना इस एप्लीकेशन के माध्यम से कि वो चीज मिलेगी इसके अंदर। 8 संख्याओं का औसत ए है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत बी है और उन्हीं में से 6 संख्याओं का औसत सी है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, क्यों बना दिया मुझे नहीं पता। देखो 8 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बोला है या ना? तो हमें पता 8 संख्याओं का औसत बोलो कितना है ए, तो हमें पता संख्या किससे गुणा होती है औसत से, 8 गुणा ए करेंगे तो बोलो क्या आएगा 8 है। क्लियर है क्या? पहले 2 संख्याओं का औसत बोलो क्या है बी, तो 2 को बी से गुणा करेंगे पहले 2 का, तो बोलो क्या आएगा 2b। क्लियर है? और अगले उनमें से शेष 6 संख्याओं को औसत बोलो क्या है सी, तो शेष 6 ये बची, तो हमें बताओ 6 गुणा सी करेंगे तो बोलो क्या आएगा 6c। ये बात समझ आई क्या? क्या समझाना चाह रहा हूं वो देखिए, आप वो ढंग से समझो। पहले मैंने ये कहा टोटल संख्या बताओ कितनी है, आप सबकी टोटल संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मुझे इन 8 संख्याओं का औसत बोलो कितना है भाई बताओ ए, तो मुझे योग क्या आएगा 8 है। पहली 2 संख्याओं का औसत बोलो क्या है बताओ बी, तो बोलो इनका योग क्या आएगा 2b। अगली 6 संख्याओं का औसत बोलो कितना है सी, तो बोलो इनका योग क्या आएगा 6c, बोलो आएगा नहीं आएगा? अब आपको पता होगा कि अगर 2b में मैं 6 से जोड़ दूं तो इसका योग 8a के बराबर आएगा नहीं आएगा? तो हमने क्या किया, इस 2b, बोलो क्या है, या ऐसे कह सकते हैं जो 8a है, बोलो बोलो क्या है 8a जो बराबर है वो इन दोनों के योग के बराबर आएगा नहीं आएगा? क्योंकि 8a भी तो 8 संख्याओं को और ये भी 8 संख्याओं को हो जाएगा, तो 8a बराबर क्या आएगा 2b प्लस में क्या आएगा 6c। अब आपको पता है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब हमें पता है 2 का भाग सभी में जा रहा है, तो 2 से काट दो, 2 से काटेंगे बोलो क्या आएगा 4a, 2 से काटेंगे तो केवल क्या बचेगा b,
और 2 से काटेंगे तो बोलो क्या बचेगा 3c, हाँ या ना। अब ये कंडीशन कुछ भी हो, हमें तो ये देखना पहले 4a है क्या, इसमें 4a है और इसमें 4a के बाद b होना चाहिए, b है क्या, नहीं है तो 3b है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। 4a तो है लेकिन 3b, हमें 4a और b चाहिए केवल। 4a है क्या इसमें, ये गलत है। 4a है क्या इसमें, ये गलत है। 4a है क्या, हाँ इसमें है। b है क्या, है। 3c है क्या, है। वो सारे है या नहीं है। और ये चीज लेके आना चाहते हो तो ये प्लस का इधर ले जाओ, किसको जाएगा माइनस का। तो 4a माइनस में b बराबर में क्या आएगा 3c। बोलो ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, कौन सा ऑप्शन है, डी। ले जाने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में, आप तो ये देखो 4a b और 3c होना चाहिए। 4a b 3c है या नहीं है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको देखते हैं डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है, शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, लघुत्तम संख्या पूछे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हो, आपको पता है, आपको ये चीज समझा दिया। 11 संख्याओं का औसत 36 है, 9 संख्याओं का औसत बोलो कितना है 34 है। तो एक तो वही तरीका, 11 को 6 से इससे गुणा कर लो, 11 6 66, 11 3 33 और 3 6 39 होता है। 9 से गुणा कर लो, 9 चौक 36, 9 3 27 और 3 कितने होंगे 30। इनको घटा लेंगे तो बोलो इनका जो 90 आएगा नहीं आएगा। तो शेष जो 2 संख्या है, 2 संख्याओं का जो योग है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितना आ गया 90 आ गया, हाँ या ना, क्लियर है। 11 संख्या औसत 36 है, 9 का औसत 34 है। तो 11 गुणा 36 करें 396, 9 गुणा 34 करें 306। अगर 11 संख्या में 9 संख्या घटा देंगे 2 संख्या तो बचेगी। और एक तरीका मैंने ऐसे बताया था आपको, यहाँ 11 से 36 कर दिया, 9 से हमने 34 कर दिया। तो यहाँ पे देखा अंतर 2 का है, 2 नाम 18 हुआ। तो हमें पता है यहाँ पे 18 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन शेष 2 संख्या 36 तो नहीं, 72, 72 और 18 कितना है 90, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो आप ऐसे करना, ध्यान रखना जो मैंने पहले तरीका बता चुका हूँ। छोटी कैलकुलेशन आए थोड़ी तो सिंपल सरल संख्या है तो इस तरह से कर लेना, और अगर खतरनाक संख्या दे दे तो इस तरह से करना, बहुत जल्दी होगा, ध्यान रखना। अब आप देखिए, तो 11 गुणा 36 क्या 396, 9 गुणा 34 क्या 306, ये बात समझ आ गई क्या। अब हमें पता है यहाँ पे जो शेष 2 संख्या बच गई, क्योंकि हमें पता है 11 में से 9 संख्या घट गई तो 2 ही तो बची, और 2 का योग बोलो कितना है 90। और इसने आपकी बार 2 संख्या बची, उनका अनुपात दे रखा है 2:3 में बांटना है। 2 अनुपात किस में बांटना है 3 में। तो हमसे पूछी लघुत्तम यानी छोटी संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ छोटी संख्या। अब इनको डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2 और 3 5 है, 5 के बाद 18, 18 3 36, 18 3 54, ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन अभी मैंने आपको बताया नहीं, अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाई, परसेंटेज नहीं पढ़ाई, जब मैं पढ़ा दूंगा तब ऐसे निकालना सीख जाओगे आप। लेकिन अभी सीख लो। छोटी संख्या बोलो कौन सी है 2, अनुपात योग कितना है बताओ 5, ये चीज जानते हो ना। और गुणा में बोलो टोटल राशि 90 है, 5 से जैसे काटा बोलो कितना 18, तो 18 दूनी कितना है 36। तो बोलो छोटी संख्या कितनी आएगी 36 आएगी नहीं आएगी। किसी कोई दिक्कत है क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा सी। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या किया, देखा 2 संख्याओं को औसत 62 है, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर पूछा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 2 का औसत 62 है तो 62 गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, तो बोलो 124 आएगा नहीं आएगा। ये 2 संख्याओं का योग है या नहीं है। और इसने कंडीशन क्या दी है, इसने कंडीशन, ये कंडीशन समझो दोस्तों, इसने कहा छोटी संख्या और एक है बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या में मैं 2 जोड़ दूं, बोलो कितना जोड़ दूं 2 जोड़ दूं, तो 2 जोड़ने पर इनका अनुपात बोलो कितना हो जाता है 1:2, यानी कि x, और कितना हो जाता है 2x। 1:2 का मतलब होता है, इसको x से गुणा करेंगे, 1 गुणा x करें तो x आएगा, 2 गुणा x करेंगे तो क्या आएगा 2x। ये समझते हो नहीं चीज तो भाई। अब हमने क्या किया, लेकिन ये 2 जोड़ने पर आया, तो इससे पहले मुझे बताओ ये 2 कम है तो x - 2 होगा, और यहाँ पे मुझे बताइए ऐसे कैसे 2x होगा, क्योंकि जो छेड़छाड़ हुई है वो केवल छोटी संख्या के साथ हुई है। तो पहले मुझे बताओ ये जो संख्या x - 2 और 2x है या नहीं है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ इसने क्या कहा, कंडीशन इसने क्या दिया, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इससे दे दिया कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दें तो इनका अनुपात x और कितना होगा 2x। हमें पता है पहले कंडीशन निकालने तो इसमें से 2 घटा दो तो x - 2 आ जाएगा, और ये ऐसे कैसे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, हाँ या ना। तो हमें ये पता लग गया दोस्तों कि छोटी संख्या तो बोलो क्या है x - 2, और बड़ी संख्या क्या है 2x। क्लियर है क्या। अब हमें पता है इन दोनों का योग जो है वो कितना 124 है। तो हमें पता है यहाँ x - 2 प्लस में बोलो क्या है 2x है,
बराबर बोलो कितना है 124 है। 2x और x कितने होते हैं 3x, और ये माइनस का इधर जाए प्लस का तो 126 आएगा। और 3 से हम जैसे काटें 3 चौक 12 3 दूनी 6, तो x का मान कितना है 42। बोलो हाँ या ना। अब x का मान 42 है तो 42 में 2 घटाएंगे तो बोलो कितना आएगा 40, और 42 दूना 2 करेंगे तो बोलो कितना आएगा 84। तो बोलो छोटी संख्या कितनी आई 40 और बड़ी कितनी आई 84। हमसे इनका अंतर पूछा है तो बोलो 44 आएगा नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा डी। आज समझ आई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, जो दिमाग के लॉजिकल वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। सब तरह के मैंने प्रयास किया कि मैं सब तरह क्वेश्चन करा दूं। क्या लड़का बेचारा कभी यहाँ भटकता है, कभी यहाँ भटकता है, कभी किसी कोचिंग, कभी किसी किताब को, कभी किसी के नोट्स, ऐसे भटकता भटकता रहता है। क्या मतलब है, आप इन चीज़ों को पढ़ना, कोई सी बुक सोल्व करना आराम से, ठीक है भाई। 3 संख्याएं 70 है। 3 संख्याएं कौन कौन सी लिए दोस्तों, पहले लिए 17, दूसरे लिए ये स्टार सा दे रखा है या x7, स्टार का मतलब कोई अंक है, और यह एक लिए 5 और ये स्टार सा है। का औसत 57 आना चाहिए। इन तीनों से पहले संख्या ये, दूसरी है और तीसरी है, इनका औसत 57 आना चाहिए। तो इस स्टार एक ही अंक को निरूपित करता है, तो ये अंक कौन सा है। तो ये चीजें हम दे तो ऐसे एक रख के देख लो, फिर 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, 4 रख के देख लो, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। इससे बढ़िया आप ऑप्शन से रखना। पहले मैं ऑप्शन 4 रखता हूँ, एक रखता हूँ 4, स्टार जगह 4 रख के देखता हूँ तो बोलो ये संख्या 70 ही रहेगी। और यहाँ 4 रखूँ तो 4 और ये 7 है तो बोलो कितना बनेगा 47। यहाँ 5 और यहाँ इसकी जगह 4 रखूँ कितना बनेगा 54। बोलो हाँ या ना। तो बोलो पहली संख्या 70 है, दूसरी 47 है और तीसरी कितनी है 54 है। और हमसे इनका औसत निकालना है। अगर औसत 57 आ जाता है तो सही है, नहीं तो क्या है गलत है। अब हमने क्या किया दोस्तों, इनको जोड़ लिया। हमें पता है 7 और 4 11, हासिल कितनी आई 1, 5 4 9, 9 और 7 कितने हुए 16, 16 रे कितना हुआ 17। और इसमें हमें पता है इनका योग 171 आया। तो संख्या कितनी है 1 2 3 है, तो 3 का भाग देंगे हाँ या ना। राशियों बट राशियों की संख्या जैसे दिया 3 पंजे 15, बच गया 2 3 7 21। तो बोलो 57 आ रहा है नहीं आ रहा मुझे बताओ। बोलो 57 आ रहा है नहीं आ रहा, 57 ही चाहिए था हमें। अगर यहाँ 56 आ जाता तो हम 7 रखते, मान लो 59 आ जाता तो हम 3 रखते, फिर ऐसे रखते। लेकिन आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, इसका मतलब जो स्टार का जो मान है वो कितना होगा 4 होगा। बोलो हाँ या ना। ऐसा सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत इसमें। क्वेश्चन नंबर 13। 5 सदस्य की एक जूरी की औसत आयु 40 है। यदि 35 वर्ष की आयु का एक सदस्य उनमें से त्यागपत्र दे दे और 25 वर्ष की आयु का अन्य सदस्य वहां आ जाए तो नई जूरी की औसत आयु कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन तो कर सकते हो ना आप आराम से। क्या किया हमने, अब डायरेक्ट बता देता हूँ। यह सदस्य 5 है, औसत 40 है, तो 40 पंजे 200। तो मुझे बता इनका औसत बोलो 200, योग 200 है या नहीं है। अब ये कह रहा है 35 वर्ष की आयु का एक सदस्य चले गया और उसके स्थान पर 25 वर्ष का आ गया। 35 का चले गया, 25 का आ गया, लेकिन फिर भी 10 का लॉस है या नहीं है। तो मुझे इसमें से कितना घटा देंगे 10। तो मुझे बताओ अभी भी मुझे बताओ इनका योग 190 है या नहीं है। तो ये पूछा नई जूरी की औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो मुझे बताओ योग 190 है, संख्या मुझे तो पहले 5 थी तो अब 4 होगी क्या, नहीं। एक गया और एक आया, संख्या वो की वही है, तो हम यहाँ 5 का भाग दे देंगे। बोलो 5 का भाग दिया है जैसे यहाँ पे हमने, तो बोलो कितना आएगा 38 आएगा नहीं आएगा 38। कौन सा ऑप्शन आएगा बी। 5 या 15, 4 बजे 5 8 40 38 आएगा। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा दासू है, अच्छा सवाल है, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्या है, एक तो x है और दूसरी 1/x है। इनका औसत बोलो कितना है, माध्य मतलब औसत है। तो हमें पता है औसत को किससे गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि संख्या 2 है, 2 गुणा n करेंगे 2n आएगा। तो इनका जो योग आएगा किस किस का, x प्लस में 1/x का जो योग निकालेंगे तो हमें पता है संख्या 2 है, 2 गुणा औसत n है, तो 2 गुणा n करेंगे तो बोलो क्या आएगा 2n। बोलो हाँ या ना। भाई आपको पता है ना ये माध्यम वाला औसत होता है। औसत किससे गुणा होता है, संख्या से। संख्या 2 ही तो है, 1 और 1 2, 2 गुणा n करेंगे 2n ही तो आएगा। तो मुझे था इन दोनों संख्याओं का योग, तो मुझे x प्लस में 1 में क्या है x बराबर 2n आएगा नहीं आएगा। क्लियर है। अब हमसे पूछा x² और 1/x² का माध्य पूछा। अब आपको यहाँ बीज गणित का प्रमेय लगेगी, ध्यान रखना, बीज गणित की ट्रिक्स लगेगी। बीज गणित अलजेब्रा की आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर इसका मान देकर अगर आपसे x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक्स होती है। इसमें सूत्र लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो a और b कट जाता है, x और 1/x कट जाता है वहां पे, तो प्लस की संख्या इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की। ये पूरा विस्तार से समझाऊंगा बीज गणित में क्या होता है, मैं आपको बताऊं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है
तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या आता है 2ab। तो हमें पता है ए का मान तो x है, एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मान 1/x स्क्वायर है। तो आप मुझे यहाँ 2 लिखा, ए का मान x और बी का मान 1/x है, तो ये कट जाता है, ये प्लस के संख्या इधर आए किसको जाएगी माइनस की। तो जो भी संख्या का होल स्क्वायर है उसमें से कितना घटाते हैं 2। ये ट्रिक्स बनती है, लेकिन मैं सारी चीजें आपको ये बीजगणित में बताऊंगा, यहाँ पे नहीं है। अभी इतना याद रख लेना, x + 1/x का मान दे दे और इसका मान पूछे तो इसकी जो ट्रिक्स होती है वो होती है संख्या का होल स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2। ऐसा कोई सा भी सवाल इससे कर सकते हो। अगर यहाँ पे इसकी जगह मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा आ जाए x + 1/x = 6 दे दे और आपसे कह दे भाई बताओ x² + 1/x² का मान, बहुत आता है ये क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 6 का वर्ग 36, 2 घटाए 34 आंसर है इसका, बस 2 सेकंड का सवाल है। 6 का वर्ग 36, 2 घटाया कितना है 34, ये सेकंडों के सवाल है, ध्यान रखना। बीजगणित तो बहुत सीधी प्रश्नावली है, मैं बताऊंगा आपको मेथड से, शॉर्टकट सब तरह से बताऊंगा। अब इतना याद रखना है संख्या का होल स्क्वायर, संख्या मुझे बताओ कितनी है, आप कहो तो संख्या है 2n, 2n का होल स्क्वायर माइनस में क्या है 2। इसको सोल्व करेंगे तो आप एक एक चीज बताना सोल्व करके, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ चीजों। बोलो 2 का वर्ग कितना होगा 4 और n का वर्ग क्या होगा n² माइनस में क्या आएगा 2, हाँ या ना। तो हमें पता है इसका जो योग आया, इसका जो योग है मुझे बताओ, इसका योग x² + 1/x² का योग बोलो कितना आया 4n² - 2 है या नहीं है। लेकिन हमसे योग नहीं, हमसे इनका औसत पूछा है, तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 4n² में से किसका 4n² - 2 में किसका भाग देंगे 2 का। अब 2 दोनों के नीचे है, 2 से काटेंगे तो बोलो 2n² आएगा, और 2 से यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसका आंसर आएगा 2n² - 1। कौन सा ऑप्शन आएगा बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये चीजें हर कोई नहीं कराएगा, आपको ध्यान रखना। क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि ये चीजें खतरनाक लगती है, क्योंकि बीजगणित में जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं क्यों कराऊंगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन का उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ ना हो। जब वो पैसे देते हैं किसी चीज का तो आपका भी धर्म बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसको पूरा मैटर दे। जब अपन पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में तो अब गाड़ी का भी धर्म है और अपना भी धर्म है, गाड़ी सुचारू रूप से चले। समझ आई, माँ बाप खाना देते तो अपना भी धर्म है कि उनकी सेवा करें, समझे बात। तो हर चीज का एक लॉजिक होता है। जब अपन किसी से पैसे ले रहे तो स्टूडेंट्स को मैटर भी पूरा देना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो फिर क्या मतलब निकलेगा। 2 दिन बाद स्टूडेंट्स भी आपको बददुआ देंगे, क्लियर है। तो पूरी चीज दो। दोबारा देखिए एक बार और समझा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। हमने क्या किया, हमें पता है x का और 1/x का जो औसत है वो n है, तो योग बोलो क्या आएगा 2n आएगा। अब हमें पता है यहाँ से अगर इसका मान निकालना है x² + 1/x² का यदि मान निकालना है तो इसकी ट्रिक्स होती है दोस्तों संख्या का होल स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2, क्लियर है। तो बोलो संख्या बोलो कितनी है 2n² और माइनस में क्या आएगा 2। तो हमने जैसे इसका वर्क किया तो बोलो क्या आएगा 2 का वर्क क्या होगा 4n² माइनस में क्या आएगा 2। ये योग है या नहीं है, तो ये जो चीज आई है ये इसका योग आया, बोलो क्या आया है योग। लेकिन दोस्तों हमें योग नहीं, हमें चाहिए माध्य। माध्य मतलब क्या चाहिए औसत। तो औसत होता है योग बटा में संख्या, तो 4n² माइनस में 2 और संख्या 2 ही तो है, 1 और 1 2 ही तो है। अब 2 है तो हमें पता है 2 से यहाँ काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा 1, तो 2n² - 1। कौन सा ऑप्शन आएगा बी। इस तरह का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में आया। मान लीजिए अपने पूरी औसत एवरेज प्रश्नावली पढ़ ली और ये सवाल ये एग्जाम में आ गया, फिर क्या करोगे, बेकार चलेगा अपने सवाल। इसलिए पूरी चीज पढ़ो आप। ये क्वेश्चन बहुत ही धांसू है, बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है अपने आप में। यदि दो संख्याएं x और 1/x का औसत a है, आपके बार a दे रखा है, तो हमें पता है इनका योग तो हम निकालना सीख गए। x + 1/x बराबर a को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो बोलो क्या आएगा 2a। बोलो हाँ या ना। और हमसे पूछा x³ और 1/x³ का औसत पूछा है। अगर ये पूछा है 1/x³ का, अगर x² का पूछता तो हम डायरेक्ट ट्रिक्स लगा देते। अब आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही है, किसी के दिमाग में चल रहा है x² + 1/x² का पूछे तो ये कर सकते हो क्या, हाँ x³ है + 1/x³ है। ये वाला क्वेश्चन और आ गया, ये वाला भी बता दूंगा। जरूर नहीं है ये पूछे, आपके बार x5 + 1/x5 पूछ सकता है, x6 + 1/x6 पूछ सकता है। पूरी चीजें बीजगणित में बताऊंगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं एवरेज के अंदर तो यही बता रहा हूं मैं आपको। अब की बार हमसे ये वाला पूछा है, ये वाला मैटर कोई बात नहीं है, इसकी भी एक ट्रिक्स होती है। यहाँ पे a + b का होल क्यूब सूत्र लगता है और इसकी ट्रिक्स बता दूंगा मैं आपको। x³
+1/x³। और ध्यान रखना मैंने ट्रिक्स भी डायरेक्ट नहीं बनाई भाई, ध्यान रखना सारे मैंने सूत्र से बताए, सारे मैंने आपको मेथड से समझाया। ध्यान रखना वो सवाल कैसे हुआ मैंने बताया, वो ट्रिक्स कहाँ से आई है, मैं डायरेक्ट नहीं समझाया आपको। यहाँ पे इसकी ट्रिक्स होती है संख्या का क्यूब -3 गुणा संख्या। ठीक है भाई, संख्या का क्यूब -3 गुणा संख्या। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है इसकी, मैंने आपको उस तरह से आपको उसमें डिस्क्रिप्टिव भी समझा रखा है और शॉर्टकट भी समझा रखा है, किस तरह से आई ये ट्रिक्स वो भी बता रखा है यूट्यूब पे मैंने आपको। ठीक है, इसमें वीडियो डाली हुई है। x³ + 1/x³ बराबर संख्या क्यूब -3 गुणा संख्या होता है। तो जैसे हमने देखा दोस्तों, संख्या बोलो कितनी है, तो हम क्या हो सर 2a है, और इसकी पावर कितनी है 3 है, -3 गुणा में संख्या बोलो क्या है 2a। क्लियर है क्या? अब आपको सब बिल्कुल क्लियर है। तो हमने देखा यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का 8 होता है, a का क्यूब क्या होता है a³ होता है, और हमें पता है 3 दूनी कितना आएगा 6, तो बोले यार 6a आएगा नहीं आएगा। लेकिन भाई दादा ये क्या चीज है, ये आप कहोगे सर ये योग है। बोलो क्या चीज है, योग, हाँ या ना, क्या चीज है योग। लेकिन हमें चाहिए दोस्तों औसत चाहिए, औसत मतलब माध्य चाहिए। औसत का मतलब क्या होता है, माध्य। तो माध्य हमें पता है योग में किसका भाग देंगे, संख्या का। तो 8a³ -6a में किसका भाग देंगे, संख्या 2 ही तो है, 2 का भाग देंगे। अब जैसे 2 से हमने काटा तो बोलो कितनी बार कटेगा, 4 बार। 2 से हमने काटा कितनी बार कटेगा, 3 बार। 4a³ -3a, 4a³ -3a, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। क्लियर है? तो मैंने ये चीजें बहुत दासू वाले सवाल भी आपको करा दिए, ऐसे नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में हो गए। इसमें कुछ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करना, मजा आ जाएंगे, मजा आ जाएंगे, वादा करता हूँ। ठीक है दोस्तों।